और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? इस लौंडिया को देखकर मुझे अपने पड़ोस वालों की कुतिया रोमी की याद आ गई, जो कल सुबह मेरे आंगन में मेरे ही सामने मेरे ही कुत्ते टॉमी के साथ संभोग कर रही थी। कुतिया कहीं की नहीं, मतलब लोगों की सुबह की शुरुआत होती है चिड़ियों की मधुर चहचहाट सुनते हुए, दूर क्षितिज में श्वेत बर्फीली चोटियों से उदय होकर नीले अंबर में प्रसारित होती सूर्य की सुनहरी किरणों से। और भयंकर यहाँ मेरे सुबह की शुरुआत हो रही है कुत्तों के संभोग दृश्य से। कुतिया कहीं की नहीं, सारे मूड की ऐसी की तैसी कर दी। मेरे कुत्ते टॉमी ने जैसे ही मुझे देखा बेचारे की शर्म हया जाग गई। हरकतें चाहे बंद न करी हो, लेकिन टॉमी ने आंखें बंद कर ली। लेकिन पड़ोसी की बेशरम कुतिया रोमी मुझे देखकर दांत फाड़ के ऐसे हंस रही थी जैसे मानो पता नहीं कितना अच्छा काम कर रही हो। भाई साहब, उस दिन मुझे एक चीज समझ आई कि कुतिया से ज्यादा लाज शर्म हया तो कुत्तों में होती है। मैं कहा बंद करो, क्या लगा रखा है तमाशा। तो रोमी कह रही है कि मैं प्यार करती हूँ तुम्हारे कुत्ते टॉमी से, मैं इसकी बिच फ्रेंड हूँ और ये मेरा डॉग फ्रेंड। अब क्या ही बोले भाई साहब, मतलब इस ठरकी कुतिया ने अपने हवस के चक्कर में प्रेम जैसे पवित्र भाव और दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते को भी बदनाम करके रखा है। एक बारी के लिए तो मैं बजरंग दल वालों की तरह लठ मार के अलग करने वाला था दोनों को, फिर ये सोच के रुक गया कि प्यार करते हैं बेचारे, मजे करने दो की प्रेमियों को। लेकिन ये क्या, अगले दिन देखा तो रोमी झबरू के साथ मजे कर रही है। कुतिया कहीं की। मैं कहा रोमी चल क्या रहा है ये, कल टॉमी आज झबरू। तो रोमी कहने लगी इसमें क्या है, कल शेरू भी हो सकता है, शादी थोड़ी करी है मैंने, मैं तो लिव इन रिलेशन में हूं ना। इसकी माँ का लिव इन रिलेशन मारूं। चलो कुत्तों का तो समझ आता है, भगवान ने बुद्धि और विवेक ही इतना दिया है बेचारे जानवरों को। लेकिन हमारा क्या, हम तो इंसान है ना। जीवन साथी चुनना गलत नहीं है, लेकिन पूरे जीवन भर साथी चुनना और बदलना ये कहां तक सही है यार। एक्चुअली लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोग उस मानसिकता के व्यक्ति है जो परिस्थिति बदलने पर अपना बाप बदल देते हैं। खैर, जानवरों के साथ इंसानों की तुलना करना जानवरों की तौहीन होगी, क्योंकि जानवर आज के इंसान से अधिक सभ्य है। अब संभोग का ही केस उठा लीजिए। जानवरों का एक फिक्स सीजन होता है और एक फिक्स मोटो। वे तब संभोग करते हैं जब उन्हें संतान की उत्पत्ति करनी होती है। इंसान का क्या है, पत्ती गुल मीटर चालू, पूरे साल भर 24/7 आवर्स, जब मूड बना तब शुरू। लगे है कभी छतरी लगा के तो कभी गर्भ निरोधक गोली दबा के। इंसान पृथ्वी पर मौजूद सबसे बुद्धिमान प्राणी माना गया है, इतना बुद्धिमान कि संतान उत्पत्ति से अधिक काम वासना की तृप्ति के लिए संभोग का सहारा लेता है। अभी कुछ टाइम पहले प्रेमानंद जी महाराज ने लिव इन रिलेशन जैसी कुतिया व्यवस्था का विरोध किया, तो कुछ रोमी कुतिया जैसे मानसिकता वाले लोगों ने प्रेमानंद जी महाराज का विरोध करना शुरू कर दिया। जबकि विरोध किया जाना चाहिए उस नियम और कानून का जो लिव इन रिलेशन जैसे कुतिया व्यवस्था को वैध करार देती है। आईपीसी की धारा 497 जो कह रहा है कि शादी के बाद भी पति पत्नी किसी थर्ड पर्सन के साथ संबंध बना सकते हैं। मतलब जरूरत क्या है यार ऐसे वाहियात नियम की। ऐसे वाहियात नियमों का विरोध करो ना भाई, लेकिन नहीं, ये तो कलयुग है भाई साहब। यहाँ जो सच बोलेगा उसका विरोध किया जाएगा। अभी बाबा जी कह रहे थे कि 100 में से 2-4 लड़के लड़कियां ही पवित्र रह गई है। बाबा जी बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन बाबा जी के पास डाटा गलत है। बाबा जी 100 में से 2-4 नहीं, एक आध पवित्र निकल जाए तो बड़ी बात है। जिस उम्र में हमें आंगनबाड़ी में कच्चे संभालने का होश नहीं रहता था, आजकल उसी उम्र में नर्सरी क्लास के बच्चे फ्यूचर को लेकर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। ये है हमारे विश्वगुरु की हालत, और होगी क्यों नहीं। जिस देश के नेता हाथ में शराब लेकर मुजरा देखने का शौक रखते हो, जिस देश के नेता सड़क पर हनीमून मनाते हो, जिस देश की सरकार बलात्कार केस में वीआईपी आरोपी को बचाने के लिए केस को दबाने का प्रयास करती हो, जिस देश में श्री राम के नाम पर धंधा होता हो, श्री राम के नाम पर राजनीति होती हो, लेकिन श्री राम के आचरण और सिद्धांतों को जीवन में ना उतारा जाता हो, उस देश का इस तरह का पतन होना कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है।